वेलकम एवरीवन माय न्यू चैनल। मैं हूं नादिया। गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसी लड़की के इर्द गिर्द घूम रही है जिसे बचपन में अपने वालिदैन का प्यार नहीं मिला और इसके बाद इसने अपने जीने की वजह खुद ही ढूंढ ली। कुछ जगहें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर हर मर्ज का इलाज हो सकता है। चलें हम बिना देरी किए आपको इस मूवी का बताते हैं। इस मूवी का नाम द सीक्रेट गार्डन है जो 2020 में आई थी। मूवी की स्टार्टिंग इंडिया से होती है। 1947 को जब इंडिया को आज़ादी मिली, कई फॉरेनर्स अभी भी वहीं रहते थे। इनमें से एक फैमिली मैरी की थी। मैरी को बचपन में इंडिया के कल्चर की स्टोरी सुनाई गई थी जहां पर वो अकेले ही अपने डॉल के साथ खेला करती थी। मैरी की डॉल का नाम जमाइमा था। एक दिन मैरी को पता चलता है कि इसके घर में कोई भी नहीं है, ना इसकी मम्मी है और ना ही इसके पापा हैं। जहाँ कई दिनों तक वो भूखी और अकेली घूम रही थी, हर जगह अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, ढूंढने की कोशिश करती रही। तभी एक दिन एक सोल्जर ने इसे देख लिया जो कि पुलिस स्टेशन में जाके इसके बारे में बताता है, जहाँ इसे पता चलता है कि मेरी कोई कजन है जो इंग्लैंड में रहती है। अब मैरी को इंग्लैंड के लिए रवाना कर दिया जाता है। मैरी को लेने के लिए मिसिज मेडलॉक आती हैं और जो मेरी के कजन थे, मिसिज मेडलॉक इनके घर पर ही रहती थी और इनकी देखभाल करती थी। इंग्लैंड में आने के बाद मैरी को एक बहुत बड़ा मेंशन दिखता है जहाँ पर मिसेस मेडलॉक मैरी को बहुत से सारे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि कुछ ही कमरे हैं जहाँ तुम्हें रहना है और हर कमरे में तुम्हें नहीं जाना है। कुछ ही दिनों में तुम्हें स्कूल भेज दिया जाएगा जहाँ पर तुम रह सकती हो। अकेली रहने पर मैरी को बहुत डर लगता था क्योंकि इसके घर में चिल्लाने की आवाज़ें भी आया करती थी। एक दिन अकेला घर जिसके अंदर कोई रंग ना हो और कोई बात करने वाला ना हो, छोटी बच्ची डर सकती है, जहाँ पर इसे बीच बीच में अपने फ्लैशबैक्स भी आते थे कि वो इंडिया में कैसे अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। जहां अगली सुबह एक नैनी आती है मैरी को संभालने के लिए जिसका नाम मार्था था। मार्था को अमीर बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से वो मैरी के ऊपर भी चीखती है और कहती है कि तुम बच्चों को आखिर करना क्या आता है। जिसके बाद मैरी अपना मन बहलाने के लिए घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका घर बहुत ही बड़ा है और दूर दूर तक हर जगह जंगल फैला हुआ है और हर जगह इतना फॉग होने की वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी के साथ इसने नैनी मार्था ने बताया था कि इसका एक भाई भी है, जैकर, जो कि इसे कहीं भी देख सकता है। मैरी को भूख लगने की वजह से वो अपना सैंडविच निकालती है और जिसके अंदर पेटी वो निकाल कर फेंक देती है। तब ही यहाँ एक डॉग आता है। मैरी इससे डरने लगती है। जहाँ मैरी को शाम होने से पहले घर बुलाया जाता है और कहा जाता है कि शाम होने से पहले ही तुम्हें अपने घर आना है। मैरी को अपने पुराने दिन याद आते हैं कि कैसे कैसे इसकी मम्मी इसको पास नहीं आने देती थी। अगली सुबह फिर से मार्था उठती है और इसे जल्दी जल्दी तैयार करती है, जो कि मैरी को पसंद नहीं आता। लेकिन फिर से मैरी तैयार होकर पेटी लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है और इस बार वो इस डॉग का नाम भी रख देती है, जुमाइमा। मैरी अपना दिन जुमाइमा के साथ खेलने में गुजार देती है, जहां इसे पता चलता है कि जुमाइमा एक जगह जाने के बाद गायब हो जाता है। रात होने पर मैरी को इस घर से फिर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। मैरी को लगता था कि शायद इस घर के अंदर ज़रूर लड़ाइयाँ हुई होंगी, तो पुराने सोल्जर्स की रूहें यहाँ भटकती होंगी। इसी वजह से यहाँ आवाज़ें आती हैं। लेकिन एक कमरा खुलने के बाद इसे एक कमरे में लड़का मिलता है जिसका नाम कॉलिन था। वो मिस्टर क्रेवन का बेटा था, यानी कि मार्था और कॉलिन कजन थे। जहां हमें पता चलता है कि कॉलिन एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा था। जिसके बाद में अगली सुबह मैरी मार्था को बोलती है कि मैं खुद से तैयार हो सकती हूँ और मार्था इसे बताती है कि इसे आज सुबह मिस्टर क्रेवन से मिलना है। फिर वो तैयार होकर मिस्टर क्रेवन के पास जाती है और मिसेस मेडलॉक इसे बताती हैं कि तुम्हें हर बात के पीछे सर लगाना है, अच्छे से बात करनी है, तमीज़ से बोलना है। मिस्टर क्रेवन जब मैरी से मिलते हैं तो इसे बताते हैं कि अब तुम्हें स्कूल भेजा जा रहा है, वहाँ तुम अच्छे से पढ़ाई कर सकोगी। मैरी मिस्टर क्रेवन को कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, मुझे सिर्फ खेलना है। जहाँ मिस्टर क्रेवन इसकी बात मान लेते हैं और इसे कहते हैं कि अगर तुमने कोई शैतानी नहीं की तो तुम्हें स्कूल भेज दिया जाएगा। जिसके बाद मैरी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है जंगल की तरफ। वहाँ वो जमाइमा को देखती है जिसका पाँव ट्रैप में फंसा होता है। वो कैसे कैसे करके जमाइमा को फ्री करती है और फिर जमाइमा के पीछे जाने लगती है। फिर इसे वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई देती है और वो इस दीवार पर चढ़ने लगती है। दीवार के ऊपर बैठने के बाद वो इससे गिर जाती है और फिर गिरते हुए एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ वो जंगल आज से पहले किसी ने नहीं देखा होता। इतना खूबसूरत जंगल जो कि हवाओं के चलने से दरख्तों का रंग बदल देता है। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे। अब तब वहाँ ही एक बर्ड आकर मैरी को अपने दरख्त की तरफ इशारा करती है। मैरी इस दरख्त की तरफ एक लकड़ी फेंकती है तो उसके अंदर से चाबी निकलती है। वो ये सोचती है कि ये चाबी कहाँ की हो सकती है। इसके बाद मैरी को फिर से घर बुला लिया जाता है। मिस्टर मेडलॉक जब मैरी को बुरी हालत में देखती हैं तो इसे डांटती हैं और गुस्सा करती हैं।
कि आखिर तुम कौन से जंगल से होकर आई हो जो इतनी गंदी हो गई हो। फिर मैरी नहाते हुए इस चाबी की तरफ देखती है कि आखिर ये कहाँ से आई होगी। फिर मैरी कॉलिन के पास जाती है और इसे सब कुछ बताती है कि मैंने आज ऐसा गार्डन देखा, और गुस्सा करती है कि आखिर तुम कौन से जंगल में जाकर कोई भी नहीं इतनी गंदी हो गई। फिर मैरी नहाते वक्त इस चाबी की तरफ देखती है कि आखिर ये चाबी कहाँ से आई होगी। फिर मैरी कॉलिन के पास जाती है और इसे सब कुछ बताती है कि मैंने आज ऐसा गार्डन देखा है जहाँ पर हर चीज बिल्कुल नहीं है। रात होने पर जब मैरी अपने कमरे में जाने लगी आज तक कोई भी नहीं गया है, लेकिन कॉलिन इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। मैरी जब इसके पास जाती है तो कमरे से मैरी से अच्छे से बात नहीं करता। मैरी जहाँ पर इसे कॉलिन की मॉम और इसे रोक लेता है और इसे बुक पढ़ने के लिए और इसे पता चलता है कि तुम मेरे लिए बुक पढ़ सकती हो। रात होने पर जब मैरी तक एक साथ रहने लगती है तो इसे एक कमरे से बहुत तेज रोशनी निकलती नजर आती है। मैरी जब इस छुपे हुए कमरे में जाने लगती है तो इसे बहुत खूबसूरत नजर आता है, जहाँ पर इसे कॉलिन के मॉम और खुद के मॉम की तस्वीरें दिखाई देती हैं। फिर इसे पता चलता है कि इसकी मॉम और कॉलिन की मॉम दोनों बहनें थी और दोनों काफी टाइम एक साथ ही रहती थी। इवन ये भी कि इन दोनों बहनों को सीक्रेट गार्डन के बारे में पता था। यहाँ पर वो हर ड्रेस हर वो ज्वेलरी रखी हुई और हर वो इनकी मॉम पहना करती थी, जो यहाँ से वापसी पर मैरी के पास गलती से यहाँ से वापसी पर मैरी के पास सुबह मैरी को भी वही ख्याल आने लगते हैं कि अगली सुबह मैरी को भी वही ख्याल आने लगते हैं कि कैसे जंगल की तरफ जाने के बाद इसे डैकन से मिलती है, बिल्कुल भी पास नहीं आने देते हैं। अब मैरी सीक्रेट डैकन को बताती है। फिर वो इसे कहती है कि आओ मैं तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जो आज तक तुमने नहीं देखी होगी। फिर वो दोनों इस सीक्रेट गार्डन में पहुंच जाते हैं और चीजें देखना शुरू कर देते हैं। फिर इन्हें पता चलता है कि जुमाइमा का पाँव अभी तक इंजर्ड है। ये दोनों इसका इलाज करने के लिए नदी की दूसरी तरफ जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि ये गार्डन मैजिकल है और ये जल्द ही जुमाइमा के पाँव को ठीक कर देगा। मैरी घर आकर कॉलिन को बताने की कोशिश करती है कि तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन कॉलिन इन चीज़ों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिसके बाद मैरी कॉलिन को भी इसी कमरे में ले जाती है जहाँ पर इसकी मॉम की तस्वीरें रखी हुई थी और कॉलिन अभी भी अपनी मॉम को याद कर रहा था और बहुत नफरत भी करता था क्योंकि वो उसे छोड़ के जा चुकी थी। इसी वजह से इस कमरे से बहुत गुस्सा था। और फिर कॉलिन देखता है कि कैसे इसकी मॉम और मैरी की मॉम इसी गार्डन में जाया करती थी और हर जगह पर वो इन्हें पसंद था, लेकिन कॉलिन को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। मैरी इसे चुप करवाती है। इतनी देर में ये दोनों गिर जाते हैं। फिर मैरी बड़ी मुश्किल से इसे उठाकर वापस व्हीलचेयर पर बिठाती है और अगले दिन डैगन और मैरी फिर से खेल रहे होते हैं और तभी इन्हें एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है जिसकी चाबी तो पहले ही मैरी के पास थी। अब मैरी को लगता था कि शायद इसे ये सारी चीज़ें कॉलिन को भी बतानी चाहिए, लेकिन कॉलिन पिछली रात की वजह से बहुत डर चुका था। इसी वजह से वो मैरी पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो वहाँ मैर्था आ जाती है जो कि कॉलिन को बताती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी बहन तुम्हें कजन लेकर जाना चाहती है ये तुम्हारा फैसला है। कॉलिन मैरी के साथ कहीं नहीं जाना पसंद करता। मैरी को कॉलिन को समझाती कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो तुम यहीं पर पड़े पड़े मर जाओगे, तुम्हें बाहर की दुनिया देखनी चाहिए। जिसके बाद कॉलिन अब तैयार होकर और मैरी के साथ चला जाता है। व्हीलचेयर पर बैठकर काफी स्पीड में जंगल की तरफ ले जाती है। वो सीक्रेट दरवाजा खोलने पर वो लोग सीधा सीक्रेट गार्डन के अंदर पहुंच जाते हैं। कॉलिन ने ये चीज़ें काफ़ी सालों बाद देखी होती हैं। मैरी को ये पता था कि कॉलिन की बैग बिल्कुल ठीक है और इसे बस बताया गया था कि इसकी बैग खराब है, लेकिन इसकी बैग में कोई भी खराबी नहीं थी। फिर कॉलिन को यहाँ से रहना अच्छा लगता है जहाँ पर ये जमाइमा से फीड मिलता है। तब इन्हें पता था कि जमाइमा एक मेल डॉग है। फिर एक दिन मिसेस मैडलक मैरी को गोल्डन सीक्रेट गार्डन में जाने से पहले ही पकड़ लेती है और साथ ये भी बताती है कि तुम चोरी कर रही हो, बल्कि मैरी ने कोई चोरी नहीं की थी। इसी वजह से मिस्टर क्रेवन को बताया जाता है कि मैरी अच्छी लड़की नहीं है, अब इसे स्कूल भेजना पड़ेगा। मैरी यहाँ क्रेवन को कहती है कि आप अपने बेटे को देखिए, आपने अपने बेटे को जेल में डाल रखा है, अगर आप ऐसे ही करेंगे आप दोनों यहीं कैद रहेंगे। मैरी के इस रवैये की वजह से क्रेवन बहुत गुस्सा हो जाता है। अब ये दोनों डिसाइड कर चुके थे कि इसे स्कूल भेजना ही है। मैरी को कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसकी वजह से मैरी गुस्से में आकर इस कमरे में पड़े हुए घोड़े को गिराना चाहती थी और वो जैसे ही घोड़े को गिरा देती है इसके नीचे से बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं। इसके साथ क्रेवन अपनी वाइफ इस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर इसकी वाइफ सारा सामान रखा होता है। फिर रात बैठकर मैरी और इसके लेटर को पढ़ती है जहां पर सब कुछ लिखा हुआ था कि कॉलिन का मॉम इसका मॉम के साथ कैसे रहा करती थी, इस और साथ साथ हर चीज़ शेयर करती थी और बचपन में वो दोनों बिल्कुल ठीक हुआ करती थी, यानी कि कॉलिन फिजिकली चैलेंज नहीं था। और इसी के साथ इन दोनों को भी पता था कि वो गार्डन एक मैजिकल गार्डन है। इसके बाद मैरी और डॉकन हिम्मत करके कॉलिन को एक बार फिर से गार्डन में लेकर जाते हैं और इस बार वो कॉलिन को पानी के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो कॉलिन को जल्द ही ठीक कर दे, हील कर दे और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। कॉलिन पानी के अंदर जाने के बाद बहुत ही खुश होता है क्योंकि ऐसी चीज़ें इसने सालों बाद की थी। फिर ये सब बैठकर एक लेटर्स को पढ़ने लग जाते हैं जहां इनको पता चलता है कि इनकी मॉम इनके बारे में बहुत सी बातें किया करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि वो इन्हें पसंद नहीं किया करती थी, बल्कि कॉलिन की मॉम के मरने के बाद मैरी की मॉम को इसका बहुत दुख था और इसी वजह से वो भी मर गई थी। मैरी को लगता था कि अब वो कॉलिन को
जल्द ही ठीक कर लेगी। वो कॉलिन को बुलाने की जाती है तो कॉलिन इस बार दरवाज़ा खुद ही खोलता है, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरे तरीके से चल सके। फिर वो अगले दिन दोबारा गार्डन जाते हैं और अपना बहुत सा टाइम वहाँ पर गुजारते हैं। अगले दिन मैरी को पता चलता है कि मिसेस मैडलॉक इसके लिए स्कूल का ड्रेस लेकर आई हैं और क्रेवन को भी तय कर चुके हैं कि अब मैरी को स्कूल जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रेवन अकेले रहने की वजह से बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि इनकी वाइफ भी मर चुकी थी और कॉलिन की भी तबीयत ठीक नहीं थी। वो शराब के नशे में इतना खो गए थे कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके घर के देखते ही देखते आंख लग गई और यहाँ पर आग लग गई। यहाँ जब अमाइमा भौंक कर बताता है कि इनके घर